कैसे हैं? आशीषित हैं, है ना? हम सब आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ अच्छी नहीं हैं, हम ब्लेस्ड हैं। बोलिए हम सब ब्लेस्ड हैं, है ना? अपने आजू बाजू देखकर बोलो आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो। यू आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि हम भटकी हुई भेड़ें थे, उसने हमें खोजा। और ना केवल खोजा, क्योंकि हम दुनिया की गंदगियों में कूद और फांद करते थे, इधर उधर डोलते थे, तो बहुत गंदगी और बहुत पाप और अपराध को अपने ऊपर लगा लिया था। उसने हमें साफ किया है और साफ करने के लिए उसने अपने लहू का बलिदान किया है। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित खुदावन परमेश्वर है, आप उसकी हुजूरी में हो। मैं आपको बार बार यहाँ से एक ही बात बताना चाहती हूँ कि जब 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठा होते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके और हमारे बीच में होता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद की बात है, कितना सहज से उपलब्ध होने वाला हमारा परमेश्वर है ना? वो दिन और रात का मोहताज नहीं है ना? वो सीजन का मोहताज नहीं है, ना ठंड का, ना गर्मी का, ना दिन का, ना रात का, और ना किसी पर्टिकुलर डे का कि गुरुवार को या शुक्रवार को या शनिवार को या रविवार को या सोमवार को मिलेगा। वो 24 घंटे प्रतिदिन आपके लिए जागता है। वो ना कभी सोता है और ना कभी उठता है ना? हमारा परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं है जिसको जगाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जागा हुआ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कलाम में से आज कुछ और बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास से देखती हूँ कि ये कलीसिया एक जीवित कलीसिया है। एक जीवित कलीसिया का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी कलीसियाएं हैं दुनिया में और बहुत सारे चर्चेस चल रहे हैं, बहुत सारे जीवित कलीसियां हैं, लेकिन देयर इज अ वेरी फाइन डिफरेंस, फाइन लाइन कि कौन सिर्फ एक रिचुअल को या सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करते हुए संडे को चर्च आता या जाता है, या वो इसलिए किसी भवन में या किसी स्थान में इकट्ठा होता है क्योंकि उसे प्रभु की भूख है ना? जब हमें भूख लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? तो जब किसी को भूख लगती है ना तो कहाँ जाता है? किचन में जाता है और क्या क्या ढूंढता है? भोजन ढूंढता है, खाना ढूंढता है। यदि हमें परमेश्वर की भूख है तो हम उसकी कलीसिया में जाएंगे, और यदि हमें भूख है उसको जानने की तो हम वचन में से खाएंगे और पिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से कितने हैं जो आज वचन में से खा और पी रहे हैं? आज हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जानता है कि हम वचन में से खा रहे हैं या पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, क्योंकि इसका एक रिफ्लेक्शन है, इसका सिग्निफिकेंस है। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे जिसको 10 दिन से भोजन न मिला हो, उसके चेहरे में आप देख सकते हो कि वो भूखा है। उसके शारीरिक दशा को देख करके आप जान सकते हो कि वो भूखा है ना? क्योंकि जो भोजन शरीर के अंदर जाता है वो शरीर को बलवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह से परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन हम खाते और पीते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो बलवान होती है, वो बलवंत होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। और जब एक आत्मा बलवंत होती है तो वो छुप नहीं सकती, वो दिखाई देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी एनर्जी, उसका हेल्थ लेवल आपको दिखाई देगा। अब हमें दूसरे का नहीं देखना है, हमें अपना ही हेल्थ लेवल चेक करना है। ठीक है? परमेश्वर की दया से हम ये चेक करेंगे कि क्या हम उसके भोजन को, उसके कलाम में से हम खा रहे हैं कि पी रहे हैं, कि हम सिर्फ कहने भर के लिए कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़ी एक ऐसी गंभीर बात है जिसको कहीं ना कहीं मैंने अपनी आत्मा में समझा, और परमेश्वर ने मुझे इस बोझ को दिया है कि मैं जिसके साथ जब भी बात करूं, और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बात करें तो हम अपने विश्वास की बात जरूर करें, हम अपने प्रार्थना के जीवन की बात जरूर करें।
हम सच्चे खुदा के हुजूरी में हैं। आप मानते हो इस बात को? मानते हो ना? है ना? तो आज हम सच में कुछ चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने क्या सीखा था? कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है जी? प्रार्थना के विषय में हमने प्रार्थना के विषय में सीखा था कि प्रार्थना जो है वो एक परमेश्वर के साथ में एक कम्युनिकेशन करने का, एक संवाद को स्थापित करने का एक प्रोसेस है। और जब जैसे यीशु मसीह भी प्रार्थना करने जाते थे, इब्रानी भाषा में जो प्रार्थना शब्द है उसका जो ट्रांसलेशन है प्रार्थना को इब्रानी भाषा में या हिब्रू में कहा जाता है तैफिला। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। और तैफिला अपने आप में एक बहुत डीप स्टडी है, ठीक है? तैफिला अलग अलग पार्ट से बना हुआ। उसका पहला पार्ट मैंने आपको क्या बताया था जी? प्रेजिंग, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, हम जब प्रार्थना करने आते हैं तो हम सिर्फ मांगे नहीं। हमारी प्रार्थना मांगने से शुरू होकर मांगने पे खत्म ना हो, लेकिन हम क्या करें? हम प्रार्थना, जब हमारे दिमाग में कोई कहता है कि प्रार्थना करना है तो हम क्या करते हैं? हम मांगना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी, वो घटी, ऐसी चीज़ नहीं है, वो नहीं है, और मांगना शुरू कर देते हैं। बट प्रार्थना इज नॉट ओनली ऑल अबाउट दिस। प्रार्थना इससे बहुत आगे, बियॉन्ड इसके है ना? प्रार्थना किससे शुरुआत करती है कि हम उस परमेश्वर की, उस सच्चे खुदावन की प्रेजिंग को करें। उसके लिए हम उन शब्दों को अपने मन से, अपने हृदय से बाहर निकालें जिसके वो सच में योग्य है। वो योग्य परमेश्वर है। आप अपने जीवन में झांक के देखोगे तो आपके अंदर में, मेरे अंदर में ऐसी कोई भी अच्छी बात एक्चुअली में नहीं है कि हमारे पास इतनी सुविधाएं हो या हम इतने इस तरह के जीवन को जी रहे हैं। आज वो परमेश्वर का धन्यवाद है। उसने आपके लिए प्लान्स को करके रखा है। जब आप अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, ही न्यू यू, और वो आपको जानता था, और आपके लिए उसने वहीं से प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें? हम क्यों ना उसकी प्रेजिंग करें? हम क्यों ना उसके नाम को ऊंचा उठाएं? उसके बाद आता है हमारा आत्मनिरीक्षण, हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम उस परमेश्वर के सामने एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जाएं, जिस तरह की वो चुंगी लेने वाला था जो गया था, उसने कहा कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। ना कि उस फरीसी के समान जिसने कहा कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपना दसवांश देता हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं अंधेर नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता। परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? उसको जिसने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया कि परमेश्वर तू देख, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे भीतर में ऐसी निर्बलता है, मेरे भीतर में ये कमजोरी है। He is the God who accepts you the way you are। आपको वो उस तरह ग्रहण करता है जैसे आप आए हो। जिस तरह इसका मेंशन आप उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में देख सकते हो कि जब उड़ाऊ पुत्र कीचड़ से लिपटा हुआ अपने पिता की ओर आता है तो वो ये सोच के आता है कि मैं इसका दास ही बन के रहूँगा, परंतु उसका पिता उसको क्या कहता है? उसको साफ करता है, उसको अच्छे सुंदर कपड़े पहनाता है ना? उसको जेवर देता है, उसको अंगूठियाँ पहनाता है, उसके लिए अच्छा खाना बनवाता है, क्योंकि वो पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिता जो होता है उसका स्वभाव है प्यार करना। परमेश्वर एक्चुअली प्यार है। इसको हमको समझना ये बहुत ही गहरी बात है। हम शायद हम कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में हम शायद समझेंगे, हम ग्रो करेंगे, क्योंकि उसका प्यार तो इतना गहरा है कि हम उसमें गोता लगाएंगे लेकिन हमको उसकी जो बेस है ना, जो उसका था है, वो नहीं मिलेगा। वो इतना अद्भुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो सच में हम जैसे हैं परमेश्वर हमें वैसा ही स्वीकार करता है। बट देन जब वो आपको स्वीकार कर लेता है तो आपके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन को लाता है, वो आपके अंदर में बदलाव को लाता है, वो आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ों को उथल पुथल करके उन सारी बातों को बाहर निकाल देता है जो आपके जीवन के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके प्रिय लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। हम कई बार उन चीज़ों को हमसे जब छूटती है तो हमें दुख होता है, या हम सोचते हैं कि मेरा ये खो गया, वो चला गया, लेकिन नहीं, परमेश्वर गॉड इज इन कंट्रोल। वो आपको ऊंचा उठाने के लिए प्रतिदिन काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? उसके बाद हमने सीखा कि जब हमने प्रेज़िंग कर ली, हमने अपना रिफ्लेक्शन परमेश्वर के सामने रख दिया, अब हम थैंक्स गिविंग करेंगे।
दिया, मैं उसका धन्यवाद करूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस बात का होना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम आप और मैं जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का नाम जानते हो तो मैं आपको कहना चाहती हूँ बहुत ब्लेस्ड हो। आज बाहर बहुत लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। यीशु को जानना और उसको उसके साथ उठना बैठना, आपको पता है वो कौन है? वो स्वर्ग का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। आप और मैं सोचिए कितने धन्य हैं कि हम प्रभु के नाम को जान गए। अपनी खूबी से नहीं जाना है, अपने योग्यता से नहीं जाना है, उसकी दया से जाना है। उसने आपसे प्रेम किया है, उसने आपके ऊपर दया की है, इसीलिए आप उसके नाम को जान गए हो। और इस बात को यहाँ रखो, यहाँ कि यीशु ने मुझे खोज के निकाला है। इस सबसे यहाँ रखना मतलब प्रायोरिटी पे रखना है ना। आपके जीवन की प्रायोरिटी में इस बात को रखो कि यीशु के नाम को मुझे दिया गया है। मुझसे जब कोई कुछ कहता है यीशु के बारे में, मैंने कई लोगों को सुना है, कहते हैं कि हमने यीशु को ग्रहण किया। हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने हमें ग्रहण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई नहीं है जो हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को खोज नहीं सकते। वो हमारी आंखों को खोलता है, वो हमें उसके पास लाता है अपनी इच्छा से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से। जिसके ऊपर अनुग्रह करेगा उसको यीशु का नाम दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जो उद्धार पाएगा वो कलीसिया में मिलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में उसकी दया अद्भुत और हमारी सोच और बयान से परे की बात है। हम अपनी प्रार्थनाओं के जीवन में हम कितने प्रभावशाली हैं, हम इस बात पे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया। और ये जो वर्ड टेफिला था, ये मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही थी क्योंकि ये इट होल्ड्स वैल्यू, इट होल्ड्स इम्पोर्टेंस, है ना। क्योंकि इसके भीतर में इतनी बातें छुपी है। हमारी प्रार्थना जो है वो सुपरफिशियल ना रह जाए, हमारी प्रार्थना शब्दों में ही ना रह जाए। हम एक सीखने वाली कलीसिया है, हम ग्रो करने वाली कलीसिया है। हमें विश्वास रखते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो जब परमेश्वर की उपस्थिति में, तो उसका उजाला जब हमारे ऊपर चमकेगा तो जो अंधकार की बातें हैं, जो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको वो दूर करेगा। इसीलिए हम स्टडी करें, हम पढ़ें, हम कलाम में से पढ़ें, हम वचन में से ज़रूर पढ़ें। क्योंकि अगर आपकी आँख को कोई खोल सकता है तो वो उस खुदावंद का जीवित कलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अब हम प्रार्थना के विषय में हम थोड़ा सा और आगे सीखेंगे। जैसे कि हमने समझा और जाना कि जो प्रार्थना है वो कम्युनिकेशन है, परमेश्वर के साथ में एक संवाद को स्थापित करने का एक जरिया है ना। हम में से हर एक जो है, जो विश्वासी भाई बहन हैं और जो कई बार नहीं भी जानते, वो भी प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना जो है, जो मैंने समझा है कि एक पूरी पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर के आज के दिन तक में, ठीक है, उत्पत्ति जब से पृथ्वी बनी तब से अब तक में यदि कोई पावरफुल हथियार या वेपन इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो वो प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रार्थना है। और आप और मैं जो विश्वासी भाई बहन हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पावरफुल टूल है, कितना पावरफुल वेपन है, कितना पावरफुल हथियार है। हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको और मुझको ये हथियार, ये जो प्रार्थना जो है वो हमें उसी समय दे दी गई जब यीशु ने हमें अपने नजदीक ले लिया। उसने हमें उसी समय ब्लेस्ड कर दिया। जब हम यीशु को हमने अंगीकार किया कि यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तेरे क्रूस पे ठोके जाने के कारण से मेरे पाप माफ किए गए, तेरे लहू के कारण से मेरे पापों को माफी मिली है, मुझे क्षमा मिली है, तेरे बलिदान के कारण से मुझे अनंत जीवन मिला है ना। तेरे मारे जाने के कारण, तेरे गाड़े जाने और वहां से जी उठने के कारण से मैं भी क्रूस पर तेरे साथ मर गया, और जैसे तू जी उठा वैसे मैं भी मर के जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मर के जी उठे। जिसने ये विश्वास कर लिया कि वो यीशु मसीह उसका उद्धार करता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मर के जी उठे।
प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो मर के जी उठा तो पौलुस कहता है कि अब तुम एक क्या हो, नई सृष्टि हो, पुरानी सारी बातें बीत गई। अब हमारे जीवन में वो पुरानी बातें नहीं है, हमारे जीवन में वो पुराने जो पाप है वो नहीं है, क्योंकि हम एक नए जन्म में प्रवेश कर चुके हैं। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा से, अपने जी उठने के द्वारा से उसने हमको एक नया जीवन दे दिया है। अब उस नए जीवन में पुरानी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। बट देन वी हैव टू प्रैक्टिस इट कि हम नए जीवन में हैं। हम ब्रह्म में जीने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा नया जन्म हो चुका है। हम वापस पुराने बातों को दोहराने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम प्रार्थना के विषय पे वापस लौटते हैं। तो जो प्रार्थना है वो वाकई में परमेश्वर के साथ एक कम्युनिकेशन है। इट्स नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इट्स मोर देन दैट। ये बहुत गहराई से परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को बनाना है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आप किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से मिलने जाओगे या किसी बड़े किसी ऑफिसर से, या यूँ कहें कोई बड़ा प्रचारक ही आपकी कलीसिया में आ जाए, आपको उनसे मिलना हो, तो आप किस तरह से मिलोगे? किस तरह से मिलोगे? हम्बल होके, है ना। हम्बल क्या क्या हो जाएगा? क्या क्या हम्बल हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शब्द तो हम्बल होंगे ही होंगे, हमारे बोल हम्बल होंगे ही होंगे, बट हमारा जेस्चर, आज हम जेस्चर पे बात करेंगे। हमारा जेस्चर हम्बल हो जाएगा। हम अगर हमारा प्रचारक या जो भी है, एक बड़ा अधिकारी है, जो यहाँ बैठा है, तो आप वहाँ कुर्सी पर ऐसे पैर पे पैर डाल के नहीं बैठोगे। बैठोगे क्या? बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। आप यहाँ पे कुशन लगा के लेट सकते हो क्या? नहीं लेट सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि he has some value। भाई वो कोई इंपॉर्टेंट बंदा है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके सामने मुझे अपने आप को बहुत अलर्ट रखना है। यदि किसी जज के सामने किसी का मुकदमा चल रहा है, सोच के देखो कि किसी कोई जज बैठा है, जज बड़ी ऊंची पोस्ट होती है, न्याय करने वाला होता है, तो उस जज के सामने में किसी के जीवन और मृत्यु का मुकदमा चल रहा है। अब आप इमेजिन करके देखो कि वो बंदा जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो मजे से लेटा हुआ और जज साहब से ऐसे करके बात कर रहा है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो जज है। अब यहाँ हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? वो कोई जज नहीं है, कोई सांसारिक जज नहीं है, वो कोई प्रचारक नहीं है, वो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो मर के जी उठा है। भाई वो उसके हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे। वो इतना ऊंचा, वो स्वर्ग पे विराजमान होने वाला परमेश्वर, जो जिसके पैर जो है वो कहाँ तक पहुँचते हैं? पृथ्वी तक, ताकि उसकी चौकी पृथ्वी बन जाए, चौकी जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं। ऐसा विशालकाय परमेश्वर है ना, जिसको जो स्वर्ग में बैठा है, जिसके पैर पृथ्वी तक पहुँचते हैं, और हम मूर्खतावश हम उसके लिए भवन बनाना चाहते हैं, हम उसको अलग अलग आकारों में डालना चाहते हैं। वो विशालकाय परमेश्वर है, उसको हम कैद नहीं कर सकते। वो कहाँ रहने वाला परमेश्वर है? उसने एक ही जगह चुनी है जहाँ वो रह सकता है। वो मनुष्यों के बनाए हुए किसी भी स्थान में नहीं रहता, मनुष्यों की कारीगरी से बनाई हुई किसी चीज के भीतर नहीं रहता। वो उसने कहा कि सिर्फ एक स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, वो तुम्हारा हृदय है, वो तुम्हारा मन है, तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। उसको हमको जीवित अवस्था में ही, जब हम जिंदा हैं, जीवित अवस्था में उसको चढ़ाना है, ताकि उसको वो भला लगे। ठीक है। तो जो हमारा जेस्चर होता है, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हमारे जेस्चर्स बहुत वियर्ड होते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस को, हम अपनी कंफर्ट लेवल को ढूंढते हैं। हम उधर बैठना चाहते हैं जहाँ ठीक ठाक से हवा भी आ रही हो, ठंडी जगह हो, और अगर ठंड का मौसम है तो रजाइयाँ, ब्लैंकेट्स में, और हम अपने लिए कंफर्टेबल प्लेस को ढूंढते हैं। हम दानियल के बारे में सोचिए। दानियल के 6वें अध्याय के शायद 10वें पद में आपको मिलेगा।
कि जब दानियल को ये पता चला कि आज्ञा निकल चुकी है कि अब सिर्फ राजा नबूकदनेस्सर के सामने झुकना है और किसी के आगे नहीं झुकना है, फिर भी जिस तरह से वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था उसी तरह से उसने अपने घर गया। वो प्रौढ़ी जो उसकी ऊपर की कोठरी थी जिसमें जाकर के वो प्रार्थना करता था, वो वहां गया, उसने अपने घुटनों को मोड़ा और जिस तरह से वो हमेशा प्रार्थना किया करता था उसने ठीक उसी तरह से प्रार्थना की। उसकी जान पर बनी थी मगर उसने अपने जेस्चर को नहीं छोड़ा, उसने घुटने मोड़ के प्रार्थना की क्योंकि वो जानता था कि वो किसके सामने उपस्थित हुआ है, वो किसके सामने लाया गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जब वो बैठा तो उसने अपने न केवल शब्दों को हम्बल किया पर उसने अपने शारीरिक अवस्था को, अपनी भाव भंगिमा को, अपने जेस्चर को भी हम्बल कर लिया। दानियल को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह हमने पढ़ा है आप लूका उसका 22, लूका उसका 22:41 में आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करने गए तो अपने चेलों से थोड़ा दूर हट गए और वहां पर भी उन्होंने किस तरह से प्रार्थना की, घुटने टेक कर। अब ये कौन है जो प्रार्थना कर रहा है? खुद प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। आप और मैं कौन है? वो जो खुद परमेश्वर है वो जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्होंने घुटने टेक के प्रार्थना करी क्योंकि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं हमारे शब्द बस नहीं, हमारी शारीरिक अवस्था का भी हम्बल होना जरूरी है। जब गत्समनी के बाग में वो प्रार्थना करने गए, उन्हें पता था कि आने वाला समय जो है वो क्रूसिफिक्शन का है और उस समय उन्होंने किस तरह प्रार्थना की, उस समय किस तरह प्रार्थना की, शायद ये आपको मिलेगा मरकुस की पुस्तक में 14, मरकुस की पुस्तक उसका 14:35 में आपको मिलेगा कि जब वो गत्समनी के बाग में गए वो he fell on the ground, ऐसे लिखा है इंग्लिश में। मुझे इंग्लिश के वर्जन्स को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर मैं करती हूँ क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशंस में वो बात मुझे नज़र नहीं आती जो एग्जैक्टली इंग्लिश उसको एक्सप्लेन करता है। तो वहाँ पे ऐसे लिखा है कि he fell on the ground and he prayed, वो जमीन पर, भूमि पर पूरा गिर के परमेश्वर ने प्रार्थना की। तो इसका मतलब हम ये समझे कि हमारा जेस्चर जो है वो मैटर करता है, वो 100% मैटर करता है। हम अपनी कन्वीनियंस से, हम अपने कंफर्ट लेवल के द्वारा से प्रार्थना करना बंद करते हैं। हम ऐसा स्थान न चुने। वो भी क्या करते थे, यीशु मसीह क्या करते थे, सारा दिन अपने चेलों के साथ जहाँ जहाँ हो सकता था प्रचार करते थे, लेकिन जब प्रार्थना करना होता था तो ऊंचाई पे, पहाड़ों पे चले जाते थे। कौन कौन पहाड़ चढ़ा है? आसान है क्या अंकल पहाड़ चढ़ना? ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ट्रैकिंग करोगे ना कभी तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। यीशु मसीह दिन भर प्रचार करते और रात में पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते थे। इसका मतलब अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के जो परमेश्वर को जा रहा है, आप सोच रहे हो उसे इतनी प्रार्थना करनी थी तो हमें कितनी, हम मनुष्य हैं, हमें कितनी प्रार्थना करनी है, हमें कितना उसके आगे दंडवत होना, कितना झुकना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपने दिन का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने दिन भर के बहुत सारे काम करते हैं अपने बेस्ट टाइम में, when we are awake। और जो हमारा लेफ्ट ओवर टाइम होता है, जो लेफ्ट ओवर टाइम होता है वो हम किसको देते हैं? परमेश्वर। हम रात के समय में, हम उस समय प्रार्थना करने जाते हैं। मैंने आपसे कहा जो प्रार्थना है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, वो न सोता है और न ऊँगता, वो जागता हुआ परमेश्वर है और वो आपको देख रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कोई और भी है जो रेस्टलेस है, जो सोता नहीं है।
आपको पता है कौन है ये? आई कॉल हिम द एनिमी। जो एनिमी है, जो आपका शत्रु है, ठीक है, जो दुष्टता की बातें हैं और जो हाकिम है, जो शैतान है, वो भी सोता नहीं है। ही इज वेरी एक्टिव, बहुत रेस्टलेस। आप याद उसमें देखो अय्यूब की पुस्तक में जब वो परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उससे पूछते कि तू कहाँ से आ रहा है, तो वो कहता मैं डोलता डालता आ रहा हूँ, मतलब रोम करता हूँ। ही वॉज रोमी तनाव मतलब रेस्टलेस था, है ना, वो रेस्टलेस होकर घूमता रहता है और वो भी सोता नहीं है। उसकी नजर उन पर होती है जो परमेश्वर के लोग होते हैं, है ना। अब वो आपके दिमाग में एक विचार डालेगा। आप प्रार्थना करने का मन तो बनाओ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ, और क्योंकि मैं वही बात कहती हूँ जो मैं खुद सीख रही हूँ। आपने प्रार्थना करने का मन बनाया, एक विचार आपके दिमाग में तुरंत डालेगा कि अभी तेरे पास ये वाला काम है, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर ले, उसके बाद आराम से प्रार्थना करना, तेरे पास बहुत टाइम रहेगा प्रार्थना करने का। आपने जैसे ही उस काम को करना शुरू किया, अब वो खत्म होने आया, वो दूसरा कोई उपाय आपके सामने कर देगा कि अब इसको कर ले जल्दी से, ये जरूरी है। उतनी देर में किसी घर के किसी बच्चे को भूख लगेगी या किसी को भूख लगेगी या कोई ना कोई आपके दरवाजे पे नॉक करेगा। आपको पता है ये प्लान है उसके, या कोई गेस्ट आ जाएगा, वो कैसे भी उपाय करके आपको इस हथियार का इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है। वो जानता है कि आपकी प्रार्थना में पावर है, वो जानता है कि आपकी प्रार्थना सुने जाने के लिए है, वो जानता है कि जो आप प्रार्थना में कहोगे उसका कुछ रिफ्लेक्शन आना है। सो ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट कि आपको रोक दे, और करते 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 मैक्सिमम जो है विश्वासी लोग वो करते करते दिन भर में दिन खींचते खींचते शाम खींचते खींचते रात, और रात में कहाँ पर आके प्रार्थना करते हैं? बिस्तर के ऊपर। अब जो बेड है ना, बेड एक कैसी जगह है? एक कंफर्टेबल प्लेस है, एक रेस्टिंग की प्लेस है ना। शरीर की चाहत क्या है कि वो बिस्तर पे चला जाए, वो चाहता है कि मैं बिस्तर पे पाया जाऊँ, बिस्तर पे लेटा रहूँ, आराम करूँ और नींद निकालूँ। लेकिन आत्मा प्रार्थना करना चाहता है, और हमने पढ़ा है कि जो शरीर और आत्मा है वो दोनों एक दूसरे के विरोध में ही काम करेंगे। शरीर आपको पूरा जोर लगा के कहेगा कि थोड़ा रेस्ट कर, चलो कोई नहीं, अपन बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना जो है ना वो बेड टाइम स्टोरी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जो दादी नानी की कहानियाँ होती थी ना, वो बिस्तरों पर बैठ के जब सुनाई जाती थी तो बच्चे क्या करते थे? सुनते सुनते सो जाते थे। बहुत बार ऐसा आप देख लो करके कि आप बेड पर बैठ के दुआ करो रात के समय में, आप क्या करोगे? आपके शब्द धीरे धीरे फेड होने लगेंगे। वो चाहता है कि आपके शब्द फेड हो जाए, वो चाहता है कि आपके शब्द जो है ना वो नींद में जो हम बातें करते हैं उस तरह की हो जाए, ताकि हमारी प्रार्थना जो है वो इफेक्टिव प्रार्थना ना रहे, वो एक ऐसी प्रार्थना हो जो कि सिर्फ हम बड़बड़ा रहे हैं, है ना। हमारी फंबल वर्ड्स निकले, वो क्लैरिटी के साथ ना निकले। आप सोचो किसी जज के सामने कोई फरियादी खड़ा हो और वो खाली नींद में कुछ बोल रहा हो, जज सुनेगा? हमें किस तरह से अपने शब्दों को वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बीमार हैं या जो तकलीफ में हैं, जो बेड पर ही हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता, वो सुनता है। वो परमेश्वर है, वो मन के जांचने वाला परमेश्वर है, ठीक है। वो जानता है कि कोई किसी की कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो उठ करके दुआ करे, वो बेड पर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर उसके मन के भीतर में जानता है। और जो दूसरे जो अपने मन में सिर्फ एक ख्याल भी ले आते हैं कि मैं बेड पे बैठ के प्रार्थना करूंगा और उसके बाद थोड़ा देर में सो जाऊंगा, ये आपने अपने अंदर में सोचा। अब आप कितनी फैंसी प्रार्थना करें, आप कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन परमेश्वर ने जान लिया है कि तुमने प्रार्थना से ज्यादा कंफर्ट को इंपॉर्टेंस प्रार्थना में आने से पहले दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये जानता है कि आपको किस तरह से रोकें, और वो आपके आगे ऐसी ऐसी बातों को लेकर
जो कि आपको आपकी प्रार्थनाओं को इफेक्टिव होने से रोकती है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपकी प्रार्थना में ना बड़ा पावर है। अब हमने बहुत सारे, हम ज़्यादा करके जब हम रात में प्रार्थना करने बैठते हैं, हम बेड को अपना एक ऐसा स्थान बना लेते हैं। आपका बेड आपकी वेदी नहीं बन सकता है। वेदी एक ऐसा स्थान, अपने घर में एक वेदी बनाओ, एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अपने घुटने मोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ, यहाँ पर अपने घुटने मोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं, ये जगह है मेरे परमेश्वर के लिए जहाँ पर मैं उपस्थित रहूँगा और अवेक रहूँगा, जागा हुआ रहूँगा, है ना। क्यों ज़रूरी है हमें अपने जेस्चर को हम्बल करना या जेस्चर को कंट्रोल करना? क्योंकि जब आपका जेस्चर अलाइन हो जाएगा, जब आप उससे, जब आपकी आत्मा और आपका जेस्चर एक उसमें अलाइन हो जाएंगे, तब आप एक्चुअली में जो दुआ करोगे दैट बेयर्स फ्रूट्स, वो फ्रूटफुल प्रेयर हो जाएगी, उसमें फल लगेंगे, है ना। हम कई बार हम दुआएं करते हैं एक रिचुअल के समान। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह में, मैंने देखा है कि लोग सुबह में उठते हैं, उनका रूटीन है कि हम बाइबल उठाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ी देर की प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और हमारा प्रार्थना का रूटीन खत्म। मैं फिर कह रही हूँ, परमेश्वर मन को जानना है हमारा परमेश्वर। उसने जान लिया कि तुम अपना रूटीन पूरा करें, तुम्हें उससे बातचीत करने में कोई मतलब नहीं है, तुमको उससे संवाद बनाने में कोई मतलब नहीं, तुम तो अपना रूटीन पूरा कर रहे हो। जैसे कि घर में आप दूसरे काम करते हैं, जल्दी जल्दी करो, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। इट इज टू सीरियस कि वो आपके मन के भीतर में जाता है ना। हमको अपने मन के अंदर में जो विचार होते हैं ना, वही हमारी प्रार्थना होते हैं, वही हमारी रिक्वेस्ट है, वही हमारे परमेश्वर के साथ संबंध बनाए जाने और या न बनाए जाने का कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जो हमने अपने हृदय में सोच लिया, वही हमें परमेश्वर से या तो कनेक्ट करेगा या हमें डिस्कनेक्ट कर देगा, और फिर हम अपने आप को भ्रम में डाल के करते रहे दुआ। कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जब आप नम्र होके, दीन होके, जब आप हलीमी के साथ में दुआ करोगे, परमेश्वर, आपको पता है जब हमारी दुआएं जब हमारे मुंह से निकलती हैं तो एक उथल पुथल मचती है, एक आत्मिक जो मंडल है ना, जितने भी हैं, हर जगह उथल पुथल मच जाती है, कुछ ना कुछ बदलाव चालू हो जाता है। परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने दीनता और नम्रता के साथ में झुक करके, दंडवत होकर के उसके सामने अपनी बातों को रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उन्होंने कुछ पदों को बाइबल में से याद रख लिया है, रट लिया है, और बड़े फैंसी प्रार्थनाओं को करते हैं। किसी किसी की प्रार्थना को सुन के हमें लगता है कि क्या भले भले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे फैंसी शब्दों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उससे दुनिया खुश हो सकती है, उनके सुंदर शब्दों की प्रार्थनाओं से दुनिया खुश हो सकती है, पर परमेश्वर उन बातों से खुश हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर का मन कहता है कि तुम्हारा टूटा हुआ मन जो है वो बलिदान के लिए है। हमें अपने टूटे हुए हृदय के साथ में, अपने डीप इनसाइड के साथ में उस परमेश्वर के सामने हमको झुकना है, उसके सामने हमें बात करना है, उस तरह से जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ करता है ना। ये बहुत गहरी बात है, इसमें आगे जरूर अगली बार और बढ़ेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रेयर है ना, जो आपके पास जो प्रार्थना का एक स्ट्रॉन्ग वेपन दिया गया है, उसका इस्तेमाल करना सीखो, उसको काम में लाना सीखो। जैसे कोई हथियार अगर हमारे पास है, हम उसको धार ना लगाएं तो वो काम नहीं आएगा, है ना। हमारे पास जब कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो हमें लगता है कि बड़ी विपरीत है, हम प्रार्थना करें, हम अपने हथियार को धार लगाएं, वो काम करना शुरू कर देगा, है ना। हम लगातार उसको इस्तेमाल में लाएं, वो काम करना शुरू कर देगा। आपकी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास की प्रार्थना।
परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना और धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब हमारी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है कि नहीं, मुझे नहीं। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्या हम वही शब्दों को प्रतिदिन दोहरा रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं अब क्या मांगे, अब क्या मांगे। सारी प्रार्थना करने के बाद, बहुत कुछ मांगने के बाद, पूरी लिस्ट खत्म करने के बाद वो कहते हैं अब क्या मांगे, तुम्हें मांगने से पहले सब कुछ देखना है। तो भाई जब तुमने मांगने की शुरुआत की थी तो तब भी पता था कि तुम क्या मांगने वाले हो। तो हमको ऐसी दुआओं से सच में बचना है जो कि सिर्फ शब्द है, खोखले शब्द। हमको अपने हृदय को उसके सामने रखना है। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं, मैं और दुआ करूंगी परमेश्वर से कि मुझे ऐसे शब्द दे पिता कि मैं इनको और गहराई से तुम्हें समझा पाऊं कि हमारे शब्दों से नहीं पर हमारे हृदय के अंदर की स्थिति से हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। हमारे मेमोरी में बाइबल के कितने वर्सेस हमें रटे हैं उससे हमारी आत्मिक स्थिति का पता नहीं चलता है, पर हमारे हृदय के अंदर में हमने कितने परमेश्वर के बातों को ग्रहण कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, उससे हमारी आत्मिक स्थिति का पता चलता है। और आत्मिक स्थिति हमें मनुष्यों के लिए नहीं परंतु उस परमेश्वर के लिए अपनी आत्मिक स्थिति का चेक करना है। मैं बड़े विश्वास के साथ देखूंगी ये एक ग्रोइंग कलीसिया है। मैं विश्वास के साथ देखती हूँ कि हम में से हर एक के अंदर में आत्मिक ग्रोथ है। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप में से हर एक के अंदर में परमेश्वर की भूख और प्यास है। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि वी ऑल आर ब्लेस्ड। हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे हैं। उसने अपने पंखों से आप में से हर एक को ढांका है। वो आपका प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम जो बातें बाइबल में पढ़ते हैं, जो विश्वास के बारे में हम जो बातों को जानते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे आज दुनिया में जो यीशु मसीह को नहीं जानते ना, वो बाइबल में से बातें उठा करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस नाम से उसके सेशंस करते हैं, उसका पैसा कमाते हैं। हाँ, चार्जेबल उनके सेशंस होते हैं, लोग पैसे देके उनके सेशंस में जाते हैं। आपको और मुझको परमेश्वर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, हम उसको रिडीम नहीं कर पाते, हम उसको ले नहीं पाते, हमारे पास है ना। बड़े बड़े सेशंस होते हैं मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, सब कुछ परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले हमें बता दिया। वी हैव टू रिडीम इट। हमको अपनी प्रार्थनाओं पर वर्क करना होगा, अपने जेस्चर पे वर्क करना होगा। थोड़ी सी मुश्किल आएगी है ना, थोड़ा नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको शुरू करके देखो। आपको प्रार्थना करने से प्यार हो जाएगा। आप उस समय का इंतजार करोगे जब आपको प्रार्थना करनी है। आप अपने कामों को सेकेंडरी कर दोगे और आप प्रार्थना को प्रायोरिटी पे लाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता दयालु परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि योग्य जी खुदावन परमेश्वर जी, प्रभु जी जब अपने सेवकाई में खुदावन परमेश्वर अनेक बातें अपने लोगों को, अपने चेलों को और अपने जानने वालों को जो आपको ग्रहण करते खुदा उनको सिखाई खुदावन परमेश्वर। उसमें से एक बात आपने ये भी सिखाई खुदावन कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए खुदा। प्रभु जी अपनी सामर्थ को हमें से प्रत्येक पर हम दे दीजिए खुदावन परमेश्वर। हमें उस सामर्थ से भरिए खुदावन परमेश्वर कि हम उस तरह से प्रार्थना कर सके खुदा जिस तरह से आप चाहते हैं खुदावन परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाएं खुदावन परमेश्वर फैंसी और खोखले शब्दों की न रहे खुदावन परमेश्वर, परंतु हमारे हृदय में से निकले खुदावन परमेश्वर, हमारे भीतर में से निकले खुदावन परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरी वेदी का ग्रहण हो खुदा। प्रभु जी आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर जी, प्रभु यीशु हम आपके सामने के नाम में प्रत्येक को ब्लेस करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज जो नहीं हो पाए खुदावन परमेश्वर, हम उनमें से प्रत्येक के लिए दुआ करते पिता कि आपने उन्हें सुरक्षित रखा है खुदा, अपने अनुग्रह के नीचे रखा है खुदावन परमेश्वर, और अपने वचन और कलाम से तृप्त किया है खुदावन परमेश्वर। हमारी बात को बड़े विश्वास से हम अपने उद्धार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।